जय श्री कृष्ण। आज माघ के महीने के 25 अध्याय की कथा का हम वर्णन कर रहे हैं। लोमस ऋषि बोले कि ये माघ के महीने में अगर कोई व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करनी है, प्रेत योनि से छुटकारा प्राप्त करना है, कोई सांप हो उसको, ये सांप होते हैं ना आजकल, पितृ दोष और काल सर्प दोष, ये भी सब सांप हैं, शापित कुंडलियां होती है। तो ये सब लोग अगर माघ के महीने में वहां जाकर के स्नान करें तो इनको भी उनसे मुक्ति मिल सकती है। लोमस जी ऋषि और वो प्रेतों के बीच में चर्चा होते हुए आकाश मार्ग में चले गए। फिर वहां भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अरे प्रेतों सुनो, देखो भगवान नारायण ने भी यहाँ पर इस माँ की महिमा को बताया है और ब्रह्मा जी ने भी यहाँ यज्ञ किया है और इंद्र ने भी यहाँ पर तपस्याएं की हैं और भगवान महादेव ने भी यहाँ स्नान किए, 6 महीने तक यहाँ तपस्याएं की और उसके बाद त्रिपुरों को जलाया था। त्रिपुरों की कथा आपको जानते होंगे, इसलिए महादेव का नाम है त्रिपुरारी। उमा सहित जय जपत मुरारी, त्रिपुरारी इसलिए उनका नाम है क्योंकि माली, सुमाली, बिंदुक नाम के 3 राक्षस थे। उन्होंने ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त किया था और उन्होंने मैदानों से कहा था कि इनको ऐसे हवाई जहाज बना के दो, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का, और इनमें सब सुविधा होना चाहिए, यानी कि इसमें खाने का, पीने का, रहने का, कुएं, बावड़ी, सब। कितने वर्षों तक आकाश में उड़ सकते हैं। तो इनका विनाश कब होगा कि जब ये तीनों एक जगह आ जाएंगे और जो भगवान शिव हैं जिनके द्वारा या भगवान के द्वारा ये सारा सृष्टि चलता है, उन्हीं के विमुख हो जाएंगे, उनमें गालियां देने लगेंगे, तब इनका विनाश हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। वो समय आने पर तीनों विमान एक जगह आए और महादेव ने उनका संहार कर दिया था। तो ये प्रयाग की महिमा है। जिन लोगों को स्वर्ग गति, मोक्ष गति जो भी प्राप्त करनी है, जो जो वहां संकल्प करते हैं, प्रयागराज में माघ का महीना हो, मकर का सूर्य हो और वहां जाकर के जो स्नान करते हैं तो उस प्रेतत्व से मुक्त हो जाते हैं। काल सर्प योग बना हुआ उससे मुक्त हो जाते हैं, कुंडलियों में जो दोष होते हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। ये मेरा भी अनुभव है, मैंने कुछ लोगों को वहां भेजा और उनका भी वहां कल्याण हुआ संगम में स्नान करने से। इसीलिए वहाँ हर वर्ष माघ मेला लगता है और क्योंकि लोग वहाँ जाते हैं तो उनको असुविधा ना हो, सरकार भी वहाँ उनकी रहने की और ये व्यवस्थाएं वहाँ करती है ताकि लोग साधना करने वाले एक एक महीने तक लोग वहाँ कल्पवास करते हैं और कल्पवास करके और अपना जीवन धन्य करते हैं। तो इस प्रकार से लोमस ऋषि ने भी कहा कि आप सब लोग वहाँ जाओ और वहाँ जाने से सब प्रेतों ने उसमें माघ में स्नान किया और वो उनका सबका वहाँ उद्धार हुआ और सब दिव्य उसमें बैठ बैठ करके पालकियों में और दिव्य धाम को चले गए। तो ये माघ माह की परम पवित्र कथा है। जो लोग इसको सुनते हैं और इसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके यहाँ अन्न धन की कमी नहीं रहती और अंत समय में सारे पापों का विनाश करके वो और दिव्य धाम को चले जाते हैं। तो ये थी माघ मास की कथा, जिसका आज यहाँ विराम हुआ। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।